नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं पीटी 2024 को लेकर, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम है अब आने वाला पीटीटी 2024। देखिए, फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो आपको मैं बता देता हूँ 30 मार्च इसकी अंतिम डेट है, तो फॉर्म आप भर दो, ठीक है। और 9 जून को आपका क्या है, पेपर है। अब देखिए प्रिय साथियों, पीटीटी 2024 की अपन बात करें, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसमें कुछ जो टॉपिक है या फिर कुछ जो चीज़ है वो समझ नहीं आ रही। देखो, टॉपिक का आधार मैंने क्यों रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, कौन सी चीज़ है, एक तो देखो 12th पास, ठीक है, एक आपकी कह सकते हैं फाइनल, फाइनल बोले तो ग्रेजुएशन लेवल। देखिए, 12th पास वाले 4 साल वाले बीएड करेंगे, ठीक है, 4 साल वाले, लेकिन याद रखना ये 4 साल वाला अंतिम मौका है। इसके बाद आप 4 साल वाली बीएड नहीं कर सकते। साथ में अपन बात करें फाइनल की, तो फाइनल की आपको पता है 2 वर्ष की बीएड होती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद यानी बीए हो गई प्लस 2 साल की पीटीटी के साथ क्या हो जाएगी, बीएड हो जाएगी, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, जो विद्यार्थी इस साल 12th का एग्जाम दिया है, 12th यानी 12वीं का एग्जाम दिया है, वो ये फॉर्म पीटीटी का अभी तक अगर नहीं भरा तो भर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर ऐसा मानो क्राइटेरिया आपकी 12th पास होनी चाहिए, और फाइनल है आपकी बीए और बीएड, इनमें आपके जो परसेंट है, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी जनरल की, तो जनरल ओबीसी के इनके होने चाहिए, आपको मैं बता देता हूं 50%। इसके अलावा और भी अन्य कैटेगरी, अन्य जितने भी, इनके लिए कितना है, 45% क्राइटेरिया, तभी आप बीएड कर सकते हो। अब कुछ करेंगे सर, हमारे बीए के अंदर तो इतने परसेंट नहीं है, मानो बीए के अंदर किसी के कोई जनरल का विद्यार्थी 48% है, लेकिन मैंने एमए कर रखी है, ठीक है, और उस एमए के अंदर मेरे परसेंट कितने हैं, 55% है, तो क्या मैं एमए से ये फॉर्म लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप एमए से फॉर्म लगा सकते हैं। ये आपका एक डाउट सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो विद्यार्थी कहेंगे सर मेरे एमए भी कम है और बीए के अंदर भी कम है, तो नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ करेगी सर मैंने एमए नहीं कर रखा, तो आप एमए का फॉर्म भरो, एमए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गई आपके क्राइटेरिया को लेकर, वही किस प्रकार आप दे सकते हैं, इनमें आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस कर लो, कह रहे हैं कि सर ये जो सिलेबस वाला सिस्टम है, दोनों का सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? दोनों का एक ही किताबें सेम है, चाहे आप 4 ईयर की देखते हैं, 2 ईयर की किताबें आपको अलग 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 से की गाइड वगैरह मिल सकती है, लेकिन फॉर्मेट एक ही है। 50 आपको मिलेगी शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर कितने हो जाएंगे, 50 के 3 का होगा, ठीक है। अब देखो 3 का होगा 150, 50 आपके राजस्थान के जीके, ठीक है, 50 आपके हिंदी या फिर इंग्लिश, जो आपकी आपने भाषा सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। 50 क्वेश्चन या 150, और 50 आपके आएंगे, आपके मैं बता देता हूँ, हिंदी आ गई, और आपके मानसिक योग्यता बोले तो शिक्षण अपने जो कह सकते हैं ना, मानसिक योग्यता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, वो आएगा 150। तो कितना हो गया, 600 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब 600 में से अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का, तो जनरल के अंदर लगभग अगर आपके आर्ट्स के अंदर हो तो लगभग नंबर आपको लाने पड़ेंगे 340 प्लस। अगर साइंस के अंदर हो, पहली कॉलेज चाहिए, लगभग 390 प्लस ये नंबर आपको लाने आवश्यक हो जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए, जैसे ओबीसी है, तो उनका लगभग 300 के अंदर हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि आर्ट्स के अंदर आपको लगभग ऑल राजस्थान की मैं बात करूँ तो लगभग आपको 230 या 240 प्लस के अंदर कॉलेज है वो अलॉट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर लूँ आपके जनरल कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग आपको ऐसा मानो 290 से ऊपर वाले को मिलेगी जनरल के अंदर, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनका कुछ 1-2 नंबर का फायदा हो सकता है, ये कुछ हो गई कॉलेज मिलने के बाद। अब कुछ करें कि सर कोर्स का क्या करें, कहाँ से पढ़े, कोर्स वगैरह की बात कर लो आप एक बार, चलो मैं कर ही लेता हूँ। देखिए फिर साथियों, कोर्स की मैं बात करूँ ना, तो आप एक दो जो भी नोट्स है उनको, कौन कौन से नोट्स पढ़ना मैं बता देता हूँ आपको। इन 4 में से सबसे जो नकारने वाली चीज़ है ये चीज़ है, यानी जो शिक्षण अभिरुचि, यानी 50 क्वेश्चन, मतलब इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि भाई अगर आप एक शिक्षक हो, आपकी कक्षा के अंदर 2 बच्चे हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार सुलझाव करोगे? तो ये जो आएंगे वो आपके मानसिक के ऊपर है। अब राजस्थान जीके देखो, राजस्थान जीके का भरमार है, राजस्थान जीके बहुत लंबा चौड़ा सागर है, तो इतना कोई कह सकते हैं, कोई हम कोई बड़े कोई ज्ञानी नहीं है कि हम सब जीके है वो एक साथ कलेक्ट कर सके। तो इनको मैं ऐसा बोलूंगा कि आप एक लक्ष्य की गाइड है ना, उसमें से अगर आप एक बार देख लो, क्योंकि जो दिक्कत होगी, दिक्कत सबसे ज्यादा होगी 2 ईयर वालों को,
क्यों, सॉरी 4 ईयर वालों को, क्योंकि 2 ईयर वाले तो भाई बीए कर रखी है तो उनको नॉलेज होगा, स्नातक का नॉलेज है। लेकिन बीए यानी बीए बेड 7 वाले, क्योंकि ये 4 साल वाले कर रहे हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता, इसी कारण ये कह सकते हैं इनका ऊपर भरमा रहता है। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर विशेष फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो भाषा है लैंग्वेज, क्योंकि हमेशा कह सकते हैं लैंग्वेज के ऊपर फोकस रहता ही है, चाहे आप अंग्रेजी हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, लगभग आपके इनमें से 30-35 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे अगर आप अपना मानसिक थोड़े स्तर से अच्छा तरीके से सोचेंगे तो। ठीक है, अब रही ये, अगर आप इस चीज को ज्यादा खींचोगे, अगर आप मानसिक योग्यता को ज्यादा खींचोगे तो कहीं ना कहीं नंबर लाने की जो स्थिति है यहाँ से आपकी सर्वश्रेष्ठ होगी। और ये जो आपका शिक्षण अभिरुचि वाला, इसके अंदर ऐसा मानो कि कोई भी प्रश्न आपका पूरा गलत तो हो ही नहीं सकता, आपको 3 नंबर मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, तो ये नंबरों का फॉर्मेट रहता है, तो नंबर कम ज्यादा इसके अंदर नहीं होंगे, ये कुछ फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा पीटीटी 2024 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। इसके अलावा और जो भी बीएड से रिलेटेड, राजस्थान बीएड से रिलेटेड जो भी आपको 2024 की समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं, 7852 83 35 39। तो ये कुछ नंबर आपको मैंने दे दिया है, संपर्क आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ हमेशा 2024 के अंदर भी पीटीटी बीएड के अंदर हम हाजिर रहेंगे। जितने भी लेसन प्लान वगैरह है, जो भी कुछ जानकारी है, आपको समय समय पर बीएसआर स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं बीएसआर पुरोहित आपको देता रहूंगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी पीटीटी 2024 को बीएड से रिलेटेड। जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।